Welcome to join our paid class, which is based on Lal Kitab 1952. आज का विषय है लाल किताब की महादशा। लाल किताब में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, महादशा। जैसे प्राचीन ज्योतिष में महादशा का वर्णन किया गया है, ठीक वैसे ही लाल किताब में भी महादशा का वर्णन किया गया है। आज हम लाल किताब के अनुसार ग्रहों की महादशा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न यह पैदा होता है कि कोई भी ग्रह महादशा में चला गया है तो ये हमें कैसे पता चलेगा? लाल किताब की इस महादशा में दो महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाता है। एक, महादशा का ग्रह। दो, धोखे का ग्रह। महादशा क्या होती है? महादशा की दो हालतें कही गई हैं लाल किताब में। सबसे पहले इन दो हालतों के बारे में जानने से पहले आप ये अच्छी तरह से याद कर लें कि लाल किताब की महादशा हर कुंडली पर लागू नहीं होती। किसी खास कुंडली पर ही लाल किताब की ये महादशा लागू होती है। महादशा को समझने से पहले इसका अर्थ समझना होगा। पंडित जी ने इसे समझाने का प्रयास किया है। पंडित जी फरमाते हैं कि किस्मत का ग्रह और राशिफल का ग्रह, और जो ग्रह कुंडली में उच्च बैठा है या कायम ग्रह होकर बैठा है या कोई ऐसा ग्रह नेक फल देने वाला बना बैठा है, तो इस प्रकार यह ग्रह कभी भी महादशा में नहीं लिया जाएगा। आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि पंडित जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि जब आप कुंडली का फलित करें तो महादशा पर विचार करते हुए आप ये ध्यान जरूर रखें कि यदि कोई ग्रह अपनी राशि में, जहां वो उच्च का फल देने वाला कहा गया है, या ये समझ लें कि उस उच्च का फल देने वाले घर में बैठा है, कायम होकर बैठा है और जातक को अच्छा फल दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ग्रह किसी भी बुरे ग्रह के या पापी ग्रह के या किसी भी और ग्रह से दृष्टि संबंध नहीं बना रहा है, या वे ग्रह किसी भी और ग्रह से चोट नहीं खा रहा है, या उस ग्रह में किसी भी और ग्रह का बुरा असर नहीं मिल रहा है, तो यह ग्रह हरगिज हरगिज महादशा में न होगा। किसी भी ग्रह के लगातार मंदा असर देने की मियाद को ही लाल किताब के इस इल्म में महादशा का नाम दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि लाल किताब की महादशा और वैद की दशा महादशा, अत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा से ये महादशा बिल्कुल अलग है। महादशा का वास्तव में अर्थ क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। महादशा का वास्तव में अर्थ यह है कि बुरी दशा, यानी कि ग्रहों का लगातार बुरा असर देने वाले वक्त को महादशा का नाम दिया गया है लाल किताब में। किसी भी ग्रह के महादशा में जाने की कुछ हालतें होती हैं जिनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह इस कुंडली में महादशा का ग्रह हो गया है। महादशा कैसे देखी जाती है, यही आपको बताने का प्रयास किया गया है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने के लिए आप एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
लाल किताब 1952 का हिंदी पीडीएफ वर्जन पाने के लिए दिखाए गए लिंक पर जाएं। लाल किताब 1952 को सीखने के लिए हमेशा याद रखें ज्योतिष गुरु।